जय श्री बालाजी। तो फ्रेंड्स, नया साल 2026 आने वाला है और 2026 से पहले ही हम प्रयास कर रहे हैं आपके लग्नानुसार 2026 कैसा रहेगा इसकी चर्चा कर दें। आज हम बात करने वाले हैं मेष लग्न की, लेकिन इससे पहले हम चर्चा शुरू करें कि 2026 कैसा रहेगा मेष लग्न के लिए। हमें ग्रह स्थिति को समझ लेना ज्यादा जरूरी है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये इस तरीके के जो भी ग्रह हैं ये तो हर महीने या 1.5 महीने में चेंज होते रहते हैं और इनके बारे में हम जब भी ये ग्रह राशि बदलते हैं हम आपके साथ चर्चा करते रहते हैं। मेन बात करेंगे शनि की, राहु की, बृहस्पति की, क्योंकि ये ग्रह बहुत देर तक एक ही राशि में रहते हैं। तो शनि 2026 मीन राशि में ही रहने वाले हैं। तो शनि पूरा साल मीन राशि में ही रहेंगे और राहु जो कि कुंभ राशि में चल रहे हैं दिसंबर 2026 में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो पूरा साल राहु देव भी कुंभ राशि में रहेंगे। बृहस्पति देव जो कि वर्ष के शुरू में मिथुन राशि में रहेंगे और 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो बृहस्पति देव 2026 में 3 राशियों में भ्रमण करने वाले हैं और ये बृहस्पति देव ही है जो बारे न्यारे कर देंगे, जो अपनी स्थिति से, अपनी दृष्टि से पूरा राशिफल बदल देंगे। तो वीडियो को हम 3 भागों में करने वाले हैं। प्रथम भाग जो रहेगा जनवरी से लेकर जून तक का या मई एंड तक का, और फिर जून से लेकर अक्टूबर एंड तक, और फिर हम नवंबर दिसंबर की बात करेंगे। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। तो मैं राकेश वशिष्ठ आज बताने वाला हूं 2026 मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे मेष लग्न की 2026 क्या फल करेगा। मेष लग्न के लिए लगन के स्वामी मंगल देव रहते हैं। कर्म और आय स्थान के स्वामी शनि देव रहते हैं। वर्ष के शुरू में ही शनि देव की स्थिति
मेष लग्न के 12वें भाव में रहने वाली है। आय भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी होकर 12 भाव में। आय से अधिक खर्चे हो सकते हैं। आपको अपने जॉब के सिलसिले में, अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। अगर आपका मेष लग्न है और साथ में आपकी मेष राशि है तो याद रखिएगा, शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। जिसकी भी मेष राशि हो उसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो शनि का 12 में रहना कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मध्यम रखेगा। आपकी जायज इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए कुछ भाग दौड़ करनी पड़ेगी और जॉब या व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा भी हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा काबू रखना है। शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। लेकिन यहां से शनि देव की जो 10वीं दृष्टि रहने वाली है वो भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है और बृहस्पति देव जो कि तृतीय भाव में चल रहे हैं उनकी दृष्टि भी भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। तो भाग्य कहीं ना कहीं आपका साथ देगा। यात्राएं आपके साथ होने वाली हैं और विदेश यात्रा भी यहां पर संभव है। तो ये शनि की स्थिति पूरा वर्ष रहने वाली है। मौका मिले तो मछलियों को आटे की गोलियां डालते रहिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं राहुदेव की। राहुदेव पूरा साल 2026 कुंभ राशि पर रहने वाले हैं। कुंभ राशि जो कि हमारे एकादश भाव में पड़ेगी आय के साधनों के लिए, और आय के साधन का स्वामी शनि पहले ही 12वें भाव में है, वहां पर राहुदेव हैं। तो राहुदेव भाग दौड़ तो करवाएंगे। आपको अपने आय के साधनों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहेंगे, मध्यम रह सकते हैं, लेकिन जायज इच्छाओं के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राहु यहां पर आय के जो साधन देगा वो थोड़ा चुस्ती चालाकी के साथ देगा। आप सीधे तरीके से शरीफ बनकर सच्ची बात बोलकर धन अर्जित नहीं कर पाएगा। कुछ ना कुछ आपको आटे में नमक मिलाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी चुस्ती चालाकी आपको चलानी पड़ेगी, तो आप आय के साधनों के लिए धन जुटा लेंगे। जो पहले से ही 2 नंबर के कार्य करते हों, इलीगल या किसी भी तरीके से कुछ ऊपर नीचे करते हों, उनके लिए राहुदेव यहां पर अच्छे चल रहे हैं। लेकिन राहु की जहां से पंचम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है, भाग दौड़ के लिए, मेहनत के लिए तो ये दृष्टि बहुत बढ़िया है। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ भी कुछ ना कुछ अनबन की संभावनाएं बनेंगी। राहुदेव की जहां से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, विद्यार्थी वर्ग को बहुत कठिन मेहनत की जरूरत पड़ेगी। उनकी स्टडीज में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। आपकी संतान बड़ी है तो संतान पे नजर रखिएगा। संतान की सोसाइटी गलत हो सकती है, संतान कहने से बाहर हो सकती है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी राहुदेव की यह दृष्टि कुछ ना कुछ उथल पुथल करेगी। टेंशन, परेशानी, रूठना मनाना चलता रहेगा। यह राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि 7वीं भाव पे रहेगी। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं,
कहीं पर आपके विवाह की बात चल रही हो, बात अचानक रुक सकती है, कोई वहम भरम की स्थिति यहां पर पैदा हो सकती है। तो जब भी रिश्ते की बात चले, लड़का देखने जाएं, लड़की देखने जाएं, ये काले लाल नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। नीला रंग बिल्कुल भी नहीं डालना है। केसर का तिलक करिएगा, अति उत्तम रहेगा। तो ये राहु देव की स्थिति जो है पूरा वर्ष मेष लगन के लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू में ही मिथुन राशि में रहेंगे, जो तृतीय भाव में पड़ेगी, और बृहस्पति देव जहां 2 जून तक रहेंगे। वर्ष से शुरू से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीय भाव में शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन बृहस्पति देव की जो खासियत रहेगी वो वापस सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगे। तो भाग्य यहां पर प्रबल होगा। आपके रुके हुए कार्य जो बृहस्पति देव पूर्ण करेंगे। जो राहु की दृष्टि छोटे भाई बहनों के साथ अनबन पैदा कर रही थी, बृहस्पति देव उस अनबन को दूर करेंगे और कहीं ना कहीं भ्रम भरम की स्थिति को दूर करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कम्युनिकेशन के कार्य, कंप्यूटर से लिंक्ड कार्य, जो इंटरनेट के ऊपर जो भी आप कार्य करते हैं, उन कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। अगर आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं, कोई आप कहानी लिख रहे हैं, कोई आप नॉवल लिख रहे हैं, उसको भी पूर्ण होने की संभावनाएं हैं और उसकी पब्लिकेशन, उसको पब्लिश करवाने का भी समय चल रहा है। तो बृहस्पति देव जी कार्य आपका कर देंगे। अब बृहस्पति देव की जहां से पंचम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी, आपके लाइफ पार्टनर की जो सेहत में उतार चढ़ाव चल रहे थे, उनको बृहस्पति देव काबू करेंगे। अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छी दवाई मिल जाएगी, जल्दी से रिकवरी हो जाएगी। आपसी तालमेल को बढ़ाने में बृहस्पति देव की दृष्टि सहायता करेगी। पति पत्नी आपसी तालमेल, प्यार मोहब्बत पहले से बेहतर रहने वाला है। जो विवाह योग्य है उनके विवाह की बात चलेगी। जो वहम भरम की स्थिति राहु देव उत्पन्न कर रहे थे, ये बृहस्पति देव ठीक करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता तय होने की संभावनाएं बनी हुई है। और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। तो भाग्य को चमकाने के लिए आपको अपने धर्म के साथ जुड़कर रहना है। आप धार्मिक रहिए, अपने इष्ट देव, अपने गुरुजनों का सत्कार करते रहिए, उनके नाम का सिमरन करते रहिए, तो आपके सभी रुके हुए कार्य निकल जाएंगे। भाग्य खुलकर आपका साथ देगा। पिताश्री का आशीर्वाद लीजिए। पिता समान पुरुषों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। साधु सन्यासियों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जो भी आपके गुरु रहे हों, जो भी आपके इष्ट देव रहे, उनके नाम का सिमरन करते रहिए। तो बृहस्पति देव यहां पर बहुत शुभ फल आपको देने वाले हैं। और यहीं से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आय भाव के ऊपर रहेगी। जो राहु देव जहां पे परेशानियां पैदा कर रहे थे, भाग दौड़ करवा रहे थे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर रहे थे, ये बृहस्पति देव उसे काबू करेंगे। जैसे ही बृहस्पति देव की वहां पर दृष्टि रहने वाली है, छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध कुछ मधुर रहने को। आय के साधनों में जो रुकावटें आ रही थी, उन रुकावटों को निकालेंगे, जायज इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। बस धार्मिक रहिएगा। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहिए। सूर्य को जल दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें।
तो ये जनवरी से लेकर 2 जून तक का समय ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन 2 जून के बाद बृहस्पति देव राशि बदलकर कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और मेष लग्न के चतुर्भाव में आ जाएंगे। और चतुर्भाव होता है हमारे कंफर्ट्स का, हमारी माता श्री का, जमीन जायदाद का। तो बृहस्पति देव यहां पर भी शुभ फल देने वाले हैं और आपके लिए सुख के साधन खोल देंगे। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी, आपसी तालमेल अच्छा हो जाएगा, आप अपने घर परिवार को पूर्ण समय देने लगेंगे, घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। घर के अंदर जितने भी सुख के साधन हैं, कोई भी वस्तु आप खरीदना चाहते हो तो ये बृहस्पति देव की स्थिति जो है उस वस्तु को आपको दिलवा दे। आप भूमि खरीदना चाहते थे, कोई प्लॉट लेना चाहते थे, आप कोई घर लेना चाहते थे, कोई फ्लैट लेना चाहते थे, या आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, तो ये बृहस्पति देव की स्थिति इस कार्य को फतेह कर देगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो घर परिवार का सुख, गाड़ी का सुख, हर प्रकार का सुख ये बृहस्पति देव 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक आपको देने वाले हैं। और जहां से बृहस्पति देव सप्तम दृष्टि से आपके व्यापार भाव को देखेंगे, आपके जॉब के भाव को देखेंगे, तो वहां पर जो भी गड़बड़ियां चल रही हों, कोई भी आपकी चुगली निंदा कर रहा हो, ये बृहस्पति देव उसको काबू कर लेंगे और जॉब में आप अच्छा परिणाम जहां पे निकल कर आएगा। और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहने वाली है, धार्मिक यात्राएं जहां पर होने वाली हैं, अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चा यहां पर होने वाला है। अब आपने घर ले लिया, अच्छे कार्य पे खर्चा हो गया, आपने गाड़ी ले ली, अच्छे कार्य पे खर्चा हो गया, आपने धार्मिक यात्रा कर ली, अच्छे कार्य पे खर्चा हो गया, आपने किसी बच्चे का बर्थडे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी थोड़ी धूमधाम के साथ मना ली, अच्छे कार्य पे खर्चा हो गया, आपने घर में कुछ सत्संग करा लिया, कुछ जागरण करा लिया, कुछ कीर्तन करवा लिया, अच्छे कार्य पे खर्चा हो गया। तो अच्छे कार्य पे खर्चे करते रहिएगा, भाग्य आपका साथ देगा। तो ये स्थिति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपकी बनी रहेगी। अब बात करने वाले हैं 31 अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर। तब बृहस्पति देव पंचम भाव में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि बृहस्पति देव के मित्र सूर्य की राशि। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय। विद्यार्थी वर्ग जो भी पढ़ाई लिखाई करेगा, जो भी याद करेगा, एक लंबे समय के लिए याद रहेगा, बहुत अच्छी आउटपुट यहां पर निकल कर आएगी। लेकिन लापरवाही विद्यार्थी वर्ग की नहीं चलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा रहेगा, आपसी तालमेल बना रहेगा। जो अपने लिए कोई प्रेमी ढूंढ रहे हैं या प्रेमिका ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, उनका साथी मिल सकता है। जिनके बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे माता पिता को प्रसन्नता होगी, मन खुश हो जाएगा। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय अति उत्तम है। बृहस्पति देव की यह दृष्टि स्थिति उनको संतान प्राप्ति करवा सकती है। तो बृहस्पति देव का पंचम भाव में आना अति उत्तम है। बस आप कहीं भी जाएं, किसी भी धार्मिक स्थान में जाएं, वहां पर थोड़ा सा सफाई जरूर करके आइए। वहां पे इधर उधर कागज गिरा पड़ा हो, कोई लिफाफा गिरा पड़ा हो, उठाइए, उठा के डस्टबिन में डाल दीजिए। झाड़ू उठाइए, थोड़ा हल्का झाड़ू लगा दीजिए।
जितनी आप वहां पे सफाई कर देंगे आपके रास्ते उतने साफ होते जाएंगे, और इसके बदले में आपको वहां से कुछ भी लेना नहीं है, कोई लंगर नहीं खाना है, कोई प्रसाद नहीं मांगना है। बृहस्पति देव की जो स्थिति जो रहने वाली है 2026 में मेष लग्न के लिए बेहतरीन रहने वाली है। बृहस्पति तीनों राशियों में मेष लग्न के लिए बेहतरीन रहेंगे, बारे न्यारे कर देंगे। बस आपको थोड़ा धार्मिक रहना है, अपने इष्ट देव अपने गुरुजनों के मंत्र या नाम का उच्चारण करते रहना है, और सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये वर्ष 2026 मेष लगन वालों के लिए भाग्य का दरबार खोल देगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। जो फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।